सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। कोई मेहनत नहीं करना, बादशाहों का बादशाह आने वाला है। आया है, मैं तो मालिक ही कहूंगा। और अच्छा देंगे कैसे? तो आला हज़रत फरमा रहे हैं, थैले को क्या कहते हैं? तोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? तोड़ा, थैला, तोड़ा। थैले को क्या कहते हैं? तोड़ा। और दूसरा तोड़ा कहते हैं अलग अलग करने को। अब आला हज़रत ने दो तोड़ा बयान किया है। कहते हैं जो गदा दे खोलिए जाता है तोड़ा नूर का। हाँ, आज ऐसे ही पढ़ना चाहता हूं, मेरे महबूब का मिलाद है। महबूब का मिलाद है, साल भर के बाद ये रात आती है। जो गदा दे खोलिए, झोली की बात नहीं की इमाम ने। हमारे यहाँ तो झोली का तसव्वुर नहीं है, तोड़ा, थैले। जो, और वो भी कोई कोई नहीं, सब थैले भर भर के ले जाते हैं। जो गदा दे खोलिए जाता है तोड़ा नूर का, और नूर की सरकार है। टुकड़े टुकड़े नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। सब मिल के अब तसव्वुर करके जरा तोड़ा भर लो। जो गदा दे खोलिए जाता है तोड़ा नूर का, जो गदा दे खोलिए जाता है तोड़ा नूर का, और नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। और कहते मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू, इसी में दुआ हो जाए। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। नूर की नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। अल्लाह का हुक्म है, सब फरिश्ते जमीन पर आए। सब जमीन पर आए, खिदमत के लिए सब खड़े हैं। सैयदा आमिना खातून कहती हैं, सरे शाम से आमिना के आंगन में, सरे शाम से आमिना के आंगन में फरिश्तों का पैरा है। जिसके आंगन में फरिश्तों का पैरा होता है, उस घर के अंदर रुआ रोट मचती है, रोना धोना मचता है। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते आते हैं रुलाने के लिए। लेकिन आमिना खातून का वो घर है जहां पर फरिश्ते किसी की आमद पर आए हैं। और कैसे कैसे फरिश्ते, जिब्रील जैसा, मीकाईल जैसा, ऐसे फरिश्ते भी आए हैं कि जो कभी इससे पहले ज़मीन पर ना आए थे। उस जलवे जहां आरा को, उस रूहे कायनात को, उस जाने कायनात को, उस सैयदुल बशर को, उस अफजलुल बशर को देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए आए हैं। लेकिन एक झलक देखने की ताब नहीं आलम में, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम में। वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। अल्लाह अकबर। आमिना खातून फरमाती हैं, अल्लाह अल्लाह, कुदरत का नकीब आवाज दे रहा है, ऐलान हो रहा है, हजारों साल से इंतजार करने वालों, अब वो साअते सईद करीब आ गई, अब वो घड़ियां करीब आ गई कि वो शहे वाला पर्दे से बाहर आने वाला है, वो जमीन पे कदम रंजा होने वाला है। वो आएगा, आ करके बेवाओं को
सुहागन बनाएगा। वो आएगा यतीमों को, वो सब यतीमों का वाली बनकर आएगा। वो आएगा, वो जाहिलों को ज़ेवर इल्म अता करेगा। वो आएगा, वो गुलामों को काबे की छत पे चढ़ाएगा। वो आएगा, अपने हिस्से का खाना गरीबों को खिलाएगा। वो भूखों का पेट भरेगा। वो यतीमों की परवरिश करेगा। वो बेटियों को जिंदा दफन होने से रोक देगा। वो आएगा, उसके कदम की बरकत से पूरी कायनात मस्जिद बन जाएगी, सजदा गाह बन जाएगी। वो आएगा तो कहेगा मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दी जाए। वो आएगा, आने के बाद अदना वो आला की तमीज खड़ी खत्म कर देगा और कहने वाले कहेंगे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। बंदा और बंदा नवाजी की तमीज को वो खत्म करेगा, काले और गोरे की तमीज को खत्म करेगा, अदना वो आला की तमीज को खत्म करेगा। वो आएगा, कुदरत का नकीब आवाज दे रहा है, कलियां मुस्कुरा रही है, कलियां चटक रही है। वो सात सईद करीब आती है, वो वक्त करीब आता है जब 12वीं का चांद पूरे आबो ताब के साथ तुलू होता है। अच्छा बात यह है, देखो 14वीं तारीख को हुजूर क्यों नहीं आए? तारीख में तो बहुत सी बातें, लेकिन जमहूर का कौल है कि हुजूर 12 को आए। इमाम कुस्तलानी ने कहा 12 को आए, जमहूर का कौल। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा 12 को आए, जमहूर का कौल। इमाम अहमद रज़ा ने कहा जमहूर का कौल 12 को आए। शेख अशरफ अली थानवी ने कहा जमहूर का कौल 12 को आए। इब्न तैमिया ने कहा जमहूर का कौल 12 को आए। 12 को पूरी उम्मत की अक्सरियत कहती है 12 को। चंद एक कुछ और कहते हैं, लेकिन जो चंद एक कहते हैं उन चंद एक को चंदे में रख दिया जाता है, उनको माना नहीं जाता। अक्सरियत का कौल लिया जाता है हर मामले के अंदर। 12 का कौल ज़्यादातर लोगों ने माना, वरना अक़वाल बहुत से हैं। 14 को क्यों नहीं आए? याद रखना, इसलिए कि 14 के बाद चांद घटता है और वहाँ घटने का तसव्वुर नहीं है। अगर 14 को आते हैं और 15वीं शुरू होती तो लोग कहते हैं कि घटना शुरू हो गया था। वो किसी को घटाने नहीं आए, 12 को आए। अच्छा 9 को और 8 को क्यों नहीं आए? का उस वक्त चांद मुकम्मल नहीं होता, लेकिन 12 को मुकम्मल होने के करीब होता है। 14वीं के और 12वीं के चांद को देखने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, वरना देख लें आप, गौर कर लीजिएगा। आज 12वीं हिंद थी ना, कल देख लेना, आइंदा महीने की 12वीं को देख लेना। और भी 12 में बड़ी हिकमतें हैं, आज वो नहीं, इसलिए कि गुफ्तगू का वक्त तमाम होता है।